नमः संस्कृताय। तो आज इस वीडियो में हम तद के रूप पढ़ेंगे। तद कहते हैं वह जो इस समय दृष्टिगोचर नहीं है, उसके लिए तद शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में चलेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में स्त्रीलिंग के। तो पहले विभक्ति परिचय पढ़ते हैं और पहले अंत तक देखना वीडियो को। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। इस तरह से रूप है। सह प्रथमा विभक्ति में सह, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति में तम, तौ, तान। फिर तृतीय विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तई। इस तरह से है। फिर चतुर्थी विभक्ति में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। अब पंचमी में है तस्मात्। इसका विकल्प दा हो जाएगा। तस्मात् ताभ्याम, तेभ्य। फिर है षष्ठी। तस्य, तयो, तेषाम। सप्तमी में है तस्मिन्, तयो, तेष। तो ये तो हो गए पुल्लिंग में। अब नपुंसकलिंग में है तत् का विकल्प हो जाएगा द। तत्, ते, तान। फिर है तत्, इसका विकल्प दा है। ते, तान। तत्, ते, तान, तत्, ते, तान। बाकी के इसके रूप तृतीया से और सप्तमी तक चलेंगे। इसके तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह। पुल्लिंग की तरह तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे इसके। और बाकी के ये दो लाइन हैं वो अलग हैं। तत्ते तान, तत्ते तान। तो यहाँ पर ये दो शब्द हैं। पहले तो है तत् और फिर है अदस। तो इन दोनों का अर्थ वह है। तत् का जो इस समय दृष्टिगोचर नहीं है तब इसका प्रयोग किया जाता है, और अदस का जो दूर खड़े हुए व्यक्ति के लिए कोई बात कहनी है तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अदस का। तो इस तरह तद और अदस का अर्थ एक ही है, वह
ये सर्वनाम विचार हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से लिए गए हैं। तो पहली ट्रिक तो इसकी ये है याद करने की, स तौते तम तौतान तेन तव्यम तई तस्मै तव्यम ते, इस तरह से याद कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक है सह तम तेन तस्मै तस्मा तस्य तस्मिन, इस तरह से है। द्विवचन में तौ तौ दोनों एक से हैं, ताभ्याम ताभ्याम ये तीनों एक जैसे हैं, तयो तयो, इस तरह से पहचान करने से जल्दी याद होता है। तो द्विवचन के ये रूप है और बहुवचन के ते ताम तई तेभ्य और तेभ्य ये दोनों एक जैसे हैं, तेषाम तेषु ये अलग अलग हैं। तो इस तरह से याद करने की दूसरी ट्रिक है। और अक्षर पहचानने की ट्रिक है, जैसे देखो पहली सह है, फिर यहाँ त, ते त त, इस तरह से है। दूसरा शब्द है म न, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक यानी चतुर्थी से सप्तमी तक आधा सा है, यहाँ पर से हो गया है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। और तीसरा है मई माँ य में, इस तरह से है। और चौथा है यहाँ पर एक ये है चौथा त और एक ये है न, इस वाली लाइन में 4 अक्षर वाले शब्द ये है एक ये है, इस तरह से जल्दी याद होते हैं रूप। दूसरे उसमें अक्षर की पहचान है द्विवचन में तौ तौ ता 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 त, ये तीनों में ताता है या अकेला त है, यहाँ तौ तौ है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर ते शुरू में एक पहला अक्षर ता, फिर तई, फिर ते यहाँ से लेके यहाँ तक तय, ते तई ता, फिर ते ऐसे हो गया है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। दूसरा अक्षर है न, फिर भ्य आधा भ, फिर शा, फिर शु, इस तरह से याद कर सकते हैं। य इस तरह से तीसरा अक्षर है। तो ये अक्षर पहचान लो किसी भी तरह से, तो ये रूप ये जल्दी याद होते हैं। और जो पेपर में आने वाले प्रश्न होते हैं वो किस तरह से आते हैं, वो इस तरह से आते हैं। देखो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, इस तरह से। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये दोनों तो एक जैसे हैं। तृतीया का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी है, ये है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है, वेरी वेरी, और बहुवचन क्या है, इन तीनों में से तो एक को याद कर लो और तीनों का काम हो जाता है। पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या है, इन दोनों में से एक याद कर लो, दोनों का काम हो जाता है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या है, ये दोनों तो एक जैसे हैं, एक को याद कर लो, दोनों का काम बन जाता है। और सप्तमी का बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। और ये सर्वनाम जो रूप हैं वो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। नमः संस्कृताय।